अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर एफडी करवाना चाहते हो यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अभी फिक्स डिपॉजिट पर कितना % आपको लेटेस्ट में रिटर्न मिल रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको एफडी करवाने से पहले ज़रूर पता होना चाहिए, जिनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर एफडी करवाना चाहते हो, जैसे कि आपको बेसिक फीचर्स एंड आपको बेनिफिट्स पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक में एफडी करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर फीचर्स होते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट में एफडी करवाने पर एक्सिस बैंक के अंदर आपको कितना % इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और एट द लास्ट हम ये भी समझेंगे कि आप यहाँ पर अगर आप एफडी करते हो तो आपको कितना अमाउंट बनता है, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए लगा करके या फिर 4 लाख रुपए लगा करके आज की डेट में आप एफडी करते हो तो फिर 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12-15 साल के बाद आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा, कितना अमाउंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें समझते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम समझते हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करते हो तो उसके क्या आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं एफडी फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करवाते हो तो क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एफडी टर्नओवर की हम बात करने वाले हैं। एफडी टर्नओवर का जो यहाँ पर समय दिया गया है वो 1 साल से लेकर के 10 साल तक आप यहाँ पर एफडी करवा सकते हो, यानी कि 10 साल के अंदर तक आप एफडी करवा सकते हो। और इससे ज़्यादा भी करवाना तो आप नॉर्मल एफडी करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको विद इंटरेस्ट चाहिए कि हम यहाँ पर इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें और हमें रिटर्न मिलता रहे तो 1 साल से लेकर के 10 साल तक का। ना पॉइंट नंबर 2 आता है कि मिनिमम एफडी, आप जो एफडी यहाँ पर करते हो वो मिनिमम आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 5,000 रुपये इसका मिनिमम अमाउंट होता है, आप एफडी कर सकते हो। और अगर हम वहीं पर बात करें मैक्सिमम एफडी लिमिट की तो यहाँ पर आप देखिए नो लिमिट है, आप कितना भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि आप 5,000 रुपये से लेकर के आप 5 लाख, 10 लाख रुपये या फिर 50,000, 30,000, 40,000 कितना भी रुपए लगा करके आप एफडी कर सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए नॉमिनेशन फैकल्टी अलाउड है, यानी कि अगर आप अपनी एफडी को आप चाहते हो कि अगर आप नहीं रहते हो तो किसी और के नाम पर ये एफडी ट्रांसफ़र हो जाए, वो आपकी बीवी हो सकते हैं या फिर बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उनका नॉमिनेशन डिटेल डाल करके ऐड कर दीजिए। जब आपकी एफडी कंप्लीट हो जाती है या फिर आप नहीं रहते हो तो फिर आपकी एफडी उनके अकाउंट में या फिर उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में, टीडीएस चार्जेस के बारे में कि यहाँ पर आपको टैक्स क्या लगता है, हम ये भी जानेंगे कैसे आप अपने इनकम टैक्स को माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन से नहीं बिलोंग करते हो, यानी कि अगर आप 60 साल के नीचे हो और जो आपकी इनकम है वो 40,000 रुपये इंटरेस्ट रेट आता है एफडी करने पर, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 40,000 रुपया यहाँ पर मिलता है। तो फिर आप यहाँ पर देखिए तो आपका जो टैक्स डिडक्शन होता है वो 10% टैक्स डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हो गया कि अगर आप 60 साल के नीचे हो और जो आपका इंटरेस्ट होता है वो 40,000 से कम है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। नाउ यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखिए कि अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो और जो आपका इंटरेस्ट रेट बनता है एफडी के अंदर वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट बनता है तो यहाँ पर आपको 10% का टैक्स देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखिए आप अपने टैक्स को माइनस भी कर सकते हो। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको 15G का फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन में आती है तो आपको 15 ईयर्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप फॉर्म भरते हो तो आपको टैक्स डिडक्शन नहीं होता है आपके अमाउंट के अंदर। ना यहाँ पर आप देखिए प्री मैच्योर विड्रॉल आ जाता है कि अगर आप अपने टाइम कंप्लीट होने से पहले ही आप अपने अमाउंट को विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर इन्वेस्टर को अमाउंट भी देना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर 1% अमाउंट डिडक्ट होगा पेनल्टी के रूप में। तो इसीलिए आप सोच समझ करके एफडी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जितना टाइम ड्यूरेशन रखिए उतने टाइम तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपका अमाउंट एक्स्ट्रा कटेगा नहीं तो फिर आपको यहाँ पर पेनल्टी के रूप में 1% का अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा जब भी आप अपने पैसों को विड्रॉ करते हो। तो आप टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले अपने पैसों को मत विड्रॉ कीजिए, वरना आपको 1% का अमाउंट पे करना पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या देखने के लिए मिलता है अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर एफडी करवाते हो। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप 1 साल से लेकर के 15 महीने तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आपको 6.70% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है।
और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो तो आपको ज़रूर बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो फिर 7.2% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो और अगर आप सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हो, उस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर आपको हर एक अमाउंट के अंदर आप देखिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो, जनरल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो 60 साल से कम की एज में, तो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने के लिए मिलता है, यानी कि 0.5% का कम रिटर्न देखने के लिए मिलता है। 0.5% या फिर 1%, नियर अबाउट 0.5% का इंटरेस्ट रेट कम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप 15 महीने से लेकर के 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप वहीं पर 5 साल से लेकर के 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन में आ जाते हो तो 7.75% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जो 0.5% होता है ये लॉन्ग टाइम में चल करके आपको बहुत बड़ी रिटर्न जनरेट करके देता है। नाउ पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर एफडी करवाते हो, यानी कि 2 लाख रुपए लगा करके 4 लाख रुपए लगा करके, तो कितने साल के अंदर आपका कितना अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। नाउ यहाँ पर आप देखिए एफडी मनी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जनरल सिटीजन में आते हो, सीनियर सिटीजन में आते हो, तो आपको क्या डिफरेंस प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो 2 लाख रुपया, आप जनरल सिटीजन में हो या फिर सीनियर सिटीजन में हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 ईयर के लिए, तो सबसे पहले आपको जो जनरल में आपको देखने के लिए मिलता है 6.70% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर आपको 2 लाख रुपये पर जो आपको मंथली वाइज इंटरेस्ट मिलता है वो 1120 रुपये इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर आप अगर 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो सीनियर सिटीजन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखिए 7.02% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो वहीं पर 1200 रुपये आपका रिटर्न जनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो, सीधा 80 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वनली 1 ईयर के अंदर। नाउ अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए कैलकुलेट करें तो देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 ईयर की अगर हम बात करें तो 5 ईयर के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिला था और सीनियर सिटीजन के अंदर 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिला। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए 2 लाख रुपए के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जनरल कैटेगरी के अंदर वो 1170 रुपये देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हो, 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो 5 सालों के लिए, तो आपको 1290 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसको अगर हम 10 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। एक तरफ आपको 1170 रुपये का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है और वहीं दूसरी तरफ 1290 रुपये का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो, जनरल वाले एज के अंदर आते हो, तो आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर आप अगर सीनियर सिटीजन में आते हो तो आपको ये इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से बहुत सी वीडियोज़ मिलती हैं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।